हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे सुपरस्टार अभिनेत्री करीना कपूर खान की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 125 तक के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीयूषकांत शर्मा को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 125 से आगे के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना विलम्ब किए। आज का हमारा टॉपिक है करीना कपूर खान की जन्म पत्रिका का विश्लेषण। करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 को हुआ था। मुंबई में हुआ था और टाइम ऑफ बर्थ इनका 2:17 दोपहर 2:17 पर मुंबई में इनका जन्म हुआ था। और इनके लग्न कुंडली जो है धनु लग्न की कुंडली बनती है। धनु लग्न का स्वामी होता है गुरु। तो इस प्रकार से लग्न गुरु बनते हैं। अब महत्वपूर्ण ग्रहों की बात करें। फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री बनने के लिए महत्वपूर्ण ग्रह और भाव कौन कौन से होते हैं, आइए विचार करते हैं। महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं शुक्र, बुध, चंद्रमा, मंगल और राहु। ये सभी ग्रह शुभ स्थिति में तथा पाप ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए और कोई ना कोई राजयोग होना चाहिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण भाव की बात करें तो पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, 10वां और 11वां भाव महत्वपूर्ण होता है और इन भावों के स्वामी महत्वपूर्ण राशियां हैं वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, मकर और मीन। ये राशियां महत्वपूर्ण होती हैं अभिनेता या अभिनेत्री बनने के लिए। अब बात करते हैं करीना कपूर की कुंडली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इनकी कुंडली में सफल अभिनेत्री बनने के योग कैसे बने यानी इनका कॉम्बिनेशन कैसे बना। सबसे पहले शुक्र की बात करें तो शुक्र इनकी कुंडली में, करीना जी की कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में बैठा है। अब क्या कह रहे हैं कि संबंध होना चाहिए। अष्टम भाव में कौन सी राशि है, 4 नंबर की गिनती लिखी है, कर्क राशि है। शुक्र का राहु के साथ संबंध है। शुक्र जो है शुक्र षष्ठेश भी है और शुक्र लाभेश भी है। अब शुक्र लाभेश होने से और शुक्र विवाह का कारक होने से और राहु के साथ युति होने से इनका अंतरजातीय विवाह हुआ। पहली बात तो ये। अब संबंध की बात करते हैं, दृष्टि संबंध की। तो शुक्र की दृष्टि किस भाव पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। शुक्र का संबंध देखिए चंद्रमा से बन गया। यहाँ पर क्या लिखा था, शुक्र, चंद्रमा, मंगल और बुध, राहु का किसी प्रकार से संबंध बन जाए तो राहु और शुक्र का संबंध चंद्रमा से बन गया तो एक योग ये हो गया अभिनेत्री बनने का, सफल अभिनेत्री बनने का। दूसरी बात देखें, अब बुध का देखें तो बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, गुरु की राशि पर है, परंतु बुध और शनि की युति होने से यह योग बन गया। बुध और शनि मतलब तृतीय यानी तृतीय भाव का स्वामी दशम में है और दशम का स्वामी भी दशम में है। तृतीय भाव का दशम भाव से संबंध बन गया और बुध का भी तृतीय से संबंध बन गया।
इस प्रकार से यह दूसरा योग ये बना। और लग्न क्या है यहाँ पर? बृहस्पति का संबंध देखें तो पहले भाव के स्वामी का संबंध देखें तो 1 2 3 4 5। बृहस्पति की दृष्टि लग्न की दृष्टि लग्न पर ही पड़ रही है, अपनी ही राशि पर 6 7। और तृतीय भाव से भी संबंध है लग्न का 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लो लग्न का संबंध पंचम भाव से भी हो गया, तो एक योग ऐसे बन गया सफल अभिनेत्री बनने का। अब पंचम भाव की बात करें, लग्न की बात हो गई, तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव यानी तृतीय का संबंध, तृतीय भाव में कौन सी राशि है? कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? कुंभ राशि का स्वामी है शनि, और शनि कहाँ है? दसम भाव में। तो तृतीय का संबंध दसम भाव से हो गया और दसवें से भी हो गया, क्योंकि बुध के साथ में बैठा है। अब पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में कौन से नंबर की राशि लिखी है? मेष राशि पहले नंबर की राशि है। मेष का स्वामी होता है मंगल। मंगल यहाँ पर 11वें भाव में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है। और दृष्टि को देखें तो 1 2 3 4। मंगल की चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर है 5 6 7 8। मतलब पंचमेश का संबंध पंचम भाव से हो गया, दृष्टि संबंध। दूसरी बात, मंगल शुक्र की राशि में बैठा है, इस प्रकार से संबंध बन गया। अब सप्तमेश की बात करें या सप्तम भाव की बात करें तो सप्तमेश यहाँ पर बुध है, बुध दसम भाव में बैठा है, तो ऐसे संबंध बन गया। उसके बाद बात करते हैं दसम भाव की, तो दसम भाव का स्वामी दसम भाव में ही बैठा है, तो एक योग ऐसे बन गया सफल अभिनेत्री बनने का। अब बात करते हैं इनकी कुंडली में भद्र नाम का पंचमा पुरुष योग भी है। वह कैसे? भद्र नाम का पंचमा पुरुष योग कब बनता है? जब कोई भी ग्रह अपने राशि में या अपने उच्च राशि में केंद्र के किसी भाव में बैठा हो तो भद्र नाम का पंचमा पुरुष योग बनता है। तो यहाँ पर बुध अपने उच्च राशि में केंद्र में बैठा है। केंद्र के घर कौन कौन से हैं? 1 4 7 10। बुध दसम भाव में यानी केंद्र के भाव में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो यह भद्र नाम का पंचमा पुरुष योग हो गया। एक प्लस पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, इनकी कुंडली में जो शुक्र है वह विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। मैंने यहाँ पर क्या कहा था? कोई ना कोई राजयोग होना चाहिए, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता या मुकाम हासिल करना, वो विपरीत राजयोग का लक्षण होता है। अब विपरीत राजयोग का ज्योतिष की दृष्टि से कैसे पहचान होती है कि छठे आठवां और 12वां घर जो होता है कुंडली का, उन भावों के स्वामी उन्हीं भावों में बैठे हों और लग्न बलवान हो, तो यह विपरीत राजयोग की पहचान होती है। अब इस कुंडली में लग्न क्या है? क्योंकि पहले घर में यानी लग्न में 9 नंबर की गिनती लिखी है, 9वीं राशि होती है धनु। धनु का स्वामी होता है गुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति जा करके त्रिकोण के भाव में बैठा है यानी 9वें भाव में बैठा है, तो लग्न का 9वें भाव में होना, तो ये लग्न योग कारक हुआ मतलब बलवान हुआ। अब दूसरी शर्त क्या है? छठे 8वें और 12वें भाव का स्वामी
छठे, 8वें या 12वें भाव में से किसी भाव में बैठा हो। तो यहाँ पर छठे भाव का स्वामी कौन है? छठे भाव में कौन सी राशि लिखी है? वृषभ राशि 2 नंबर की होती है। और वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र जाकर के अष्टम भाव में बैठा तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई, यानी लग्न भी बलवान हो गया और छठे भाव का स्वामी 8वें में बैठ गया। तो इस प्रकार से विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। ये सारी शर्तें लागू हो गई। तो इस प्रकार से सफल अभिनेत्री बनने के योग हुए। इसके अलावा आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर भद्र नाम का पंचमा पुरुष योग बन रहा है और शनि जो है परिश्रम को दर्शाता है, हार्ड वर्क को दर्शाता है। तो यहाँ पर शनि 10वें भाव में बैठा है और दृष्टि किस पर डाल रहा है? द्वादश भाव पर, चतुर्थ भाव पर और सप्तम भाव पर। यानी इन्होंने जो इनके करियर में सफलता हासिल की है वो इन्होंने अपने परिश्रम के दम पर ही सफलता हासिल की है। परिश्रम के बल पर ही इन्होंने सफलता हासिल की है। और फिल्मों में जाने के योग कैसे बने, फिल्म इंडस्ट्री में सफल कैसे हुए, वो मैंने आपको बताया। इनकी कई सफल फिल्में एक दो के उदाहरण देता हूँ। कभी खुशी कभी गम, 3 इडियट जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही हैं। और लव मैरिज की बात करें तो शुक्र और राहु का युति संबंध और चंद्रमा की राशि में होना, यानी तो यह लव मैरिज की ओर इशारा करता है। यहाँ पर शुक्र जो है लाभेश होता है और लाभेश की युति अष्टम भाव में राहु पर है। और दूसरी बात गुरु भी विवाह का कारक ग्रह होता है। गुरु पंचम भाव में कारक माना गया है। तो इस प्रकार से भी गुरु बलवान है। और राहु जो है अंतरजातीय विवाह के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार से इनकी लव मैरिज हुई। आगे बात करते हैं नवमान कुंडली पर विचार करें तो ये योग जो है, ये सारे योग नवमान कुंडली में भी बन रहे हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, शुक्र की स्थिति को देखें और लग्न की स्थिति को देखें। तो लग्न यहाँ पर शुक्र है। शुक्र जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा है नवमान कुंडली में। अब शुक्र की दृष्टि को देखें तो शुक्र की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो गया, वो भी 10वें भाव में। तो 10वें भाव से भी संबंध हो गया लग्न का और चंद्रमा से भी संबंध हो गया। तो एक योग ये बन गया। अब आगे बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में ही बैठा है। ये देखिए 9वीं राशि धनु होती है, धनु का स्वामी गुरु होता है, इसलिए तो गुरु तृतीय भाव में ही है नवमान कुंडली में। अब गुरु की दृष्टि को देखिए तो 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, यानी तृतीय का सप्तम भाव से संबंध हो गया और सप्तमेश से भी संबंध हो गया, क्योंकि सप्तमेश सप्तम भाव में ही बैठा है। तो एक योग ये बन गया। आगे देखते हैं, आगे दृष्टि देखते हैं। आगे दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ रही है। तो इस फील्ड में आने के लिए भाग्य का भी साथ मिला। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुध की दृष्टि गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर, यानी इच्छा पूर्ति के भाव में भी पड़ रही है। तो एक योग यह बन गया।
और बुध से भी संबंध बन गया, देखो 11वें भाव में। तो इस प्रकार से यह योग बने फिर मिलिट्री में सफल होने के। और केतु का स्वभाव ऐसा होता है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठा हो उसी के अनुकूल फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर इनकी इच्छा पूर्ति भी थी और इच्छा पूर्ति के अनुरूप ये अपने करियर में सफल हुई हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव और पंचमेश। पंचम भाव का स्वामी शनि है, पंचम भाव में ही बैठा है और वो भी राहु के साथ बैठा है। तो एक योग यह बन गया। अब इसकी दृष्टि को देखें तो सप्तम भाव पर पड़ रही है शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि, और 4, 5, 6, 7 और उसके बाद में 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। तो शनि का बुध के साथ यानी पंचमेश का बुध के साथ संबंध हो गया। उसके बाद में 7वीं दृष्टि हो गई है 8, 9, 10 और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल की राशि पर है। तो मंगल से भी संबंध हो गया और द्वितीय से भी संबंध हो गया, द्वितीय और सप्तमेश से भी शनि का संबंध हो गया। सूर्य की बात करें तो सूर्य का बुध से संबंध हो गया। इस प्रकार से योग बना। राहु की बात करें तो 1, 2 राहु पंचम भाव में ही है, पहली बात तो ये। दूसरा 1, 2, 3, 4, 5 राहु की पंचम दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, नवमांश कुंडली में। तो इस प्रकार से भाग्य का भी साथ मिला और ये अति मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ रही है, एक प्लस पॉइंट ये भी है। उसके अलावा राहु के अति मित्र हैं बुध। उसके अलावा बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राहु की 7वीं दृष्टि बुध और केतु पर पड़ रही है। तो एक योग यह बन गया, राहु का बुध के साथ संबंध बन गया। बुध को इसलिए लिया जाता है क्योंकि बुध वाणी का कारक ग्रह माना गया है, डायलॉग बोलने में वो कुशल बनाता है और शुक्र को आकर्षण का कारक ग्रह माना गया है। मंगल जो है वो जो है आक्रामकता को दर्शाता है। मंगल जो है साहस का प्रतीक है, कारण मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। और उसके बाद में यह हुई पंचम भाव की बात। अब पंचम भाव के बाद में सप्तम भाव को देखें तो सप्तम भाव में ही बैठा है। तो एक योग यह बन गया। अब मंगल की दृष्टि को देख लें तो 1, 2, 3, 4 मंगल की चौथी दृष्टि दसम भाव पर है और दसमें दसम भाव में ही है। तो दसम भाव और दसमें का मंगल से संबंध बन गया, हो गया। उसके बाद में 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंगल का संबंध लग्न से भी हो गया 8 और स्वयं की राशि से भी हो गया, द्वितीय भाव से भी हो गया। तो इस प्रकार से ये संबंध बन गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सफल अभिनेता या अभिनेत्री बनने के योग कैसे बनते हैं। विपरीत राजयोग का मैंने आपको बताया था। यहाँ पर लग्न बलवान है और छठे घर का मालिक 8वें घर में बैठा है, तो विपरीत राजयोग बन गया। तो ये राजयोग भी इनको सफलता दिलाता है संघर्ष के साथ। और उसके अलावा दसमांश कुंडली में ये योग देखें। अब ये सप्तम भाव की बात हो गई और नवमांश कुंडली के दसम भाव की बात कर लें तो दसवें यहाँ पर दसम भाव में ही है। तो एक योग यह बन गया और चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का शुक्र से संबंध हो गया। तो यह योग बन गया सफल अभिनेत्री बनने का। दसमांश कुंडली में भी यह योग
अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर लग्न क्या है, दशमान कुंडली में तो 4 नंबर की गिनती लिखी है। चौथी राशि होती है कर्क, कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा जाकर के दसम भाव में बैठा, लग्न का दसम भाव से संबंध हो गया। अब उसके बाद में तृतीय भाव की बात करें तो तीसरे भाव में कौन सी गिनती लिखी है, 6 नंबर की छठी राशि होती है कन्या। कन्या का स्वामी होता है बुध। बुध जाकर के इनकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है, दसमान कुंडली में। तो तृतीय का सप्तम भाव से संबंध हो गया। उसके बाद में पंचम भाव की बात करें तो पंचमें यहाँ पर मंगल है। मंगल का एकादश भाव से मंगल यहाँ पर है 1 2 3 4। मंगल की चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ी, 5 6 7। मंगल का राहु से संबंध हो गया, यानी पंचमें का पंचम भाव से संबंध हो गया। उसके बाद में मंगल की 8वीं दृष्टि छठे भाव पर है। मंगल छठे भाव का कारक ग्रह है। इस प्रकार से भी यह योग बना और मंगल के गुरु केतु के साथ युति होने से इनका अंतर्जातीय विवाह हुआ है और राहु पर दृष्टि होने से। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।